मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी। मेरा कद तकरीबन 5 फुट 10 इंच, रंगत हर की गंद भी, जिस्म टुकड़ा मगर मजबूत और वजन लगभग 60 किलो था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि मेरी आंखों में अजीब खामोशी है, जैसे मैं हमेशा कुछ सोचता रहता हूँ। मेरे वालिद बहुत पहले दुनिया छोड़ गए थे और मैं अपनी पूरी माँ के साथ गांव के आखिरी कच्चे घर में रहता था। दिन पर मैं लकड़ियाँ काटता, कभी खेतों में मजदूरी करता और रात को थका हारा वापस आकर खामोशी सी चारपाई पर गिर जाता। मेरी जिंदगी बस इतनी ही थी, खामोश, सादा और तन्हा। मगर उस सर्दियों की इस मौसम में मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसे मेरे दिल के अंदर की खामोशी पता थी। लंबा कद, चौड़े कंधे, घनी दाढ़ी और आवाज में अजीब ठहराव। वो गांव में नया आया था। लोगों ने बताया कि उसकी टीवी कई साल पहले वफात पा चुकी थी और अब वो शहर छोड़कर यहाँ रहने आया है। गांव के किनारे उसने एक पुराना सा घर किराए पर लिया था, जहाँ शाम होती ही चराग चलता और फिर पूरी रात उस घर से हट की रोशनी बाहर आती रहती। पहली बार मैंने उसे उस वक्त देखा जब मैं लकड़ियां उठाए वापस आ रहा था और मेरा पाँव कीचड़ में फिसल गया। लकड़ियां जमीन पर बिखर गईं। मैं झुंझलाकर नीचे बैठा ही था कि एक मजबूत हाथ मेरे सामने आया। संभल के लड़ गए, उसने नरम लहजे में कहा। मैंने ऊपर देखा, टोंट के अंदर उसका चेहरा अजीब पुरसुकून लग रहा था। उसने बगैर कुछ कहे लकड़ियां उठाने में मेरी मदद की। उस दिन सिर्फ चंद लम्हों की बात हुई, मगर न जाने क्यों उसकी आवाज देर तक मेरे जहन में गूंजती रही। उसके बाद वो अक्सर रास्ते में मिल जाता, कभी सलाम करता, कभी बस खामोश मुस्कुरा देता। उसकी आंखों में अजीब नरमी थी, जैसे वो मेरे अंदर की थकन पढ़ लेता हो। एक शाम शदीद बारिश शुरू हो गई। मैं बाजार से आटा लेकर वापस आ रहा था कि रास्ते में पानी इतना बढ़ गया कि आगे जाना मुश्किल हो गया। मैं एक नीम टूटे छप्पर के नीचे खड़ा बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। अचानक सलीम वहाँ आ गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे कपड़े मुकम्मल भीग चुके थे और सर्दी से दांत पज रहे थे। उसने फौरन अपनी शाल मेरे कंधों पर डाल दी। ऐसे करे रहे तो बीमार पड़ जाओगे, मेरे साथ चलो। इसकी आवाज में हुक्म कम और फिक्र ज्यादा थी। मैं कुछ कहे बगैर उसके साथ चल पड़ा। उसका घर छोटा मगर गर्म था। अंदर लकड़ियों की आग चल रही थी और कमरे में चाय की खुशबू फैली हुई थी। उसने मुझे खुशक कपड़े दिए। मैं हिचकिचाया, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, बीमार हो जाओगे तो काम कौन करेगा। मैं खामोशी से कपड़े बदलने लगा। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि कई सालों बाद कोई मेरे लिए फिक्रमंद हुआ है। हम दोनों आग के करीब बैठ गए। बाहर बारिश मुसलसल बरस रही थी, मगर अंदर अजीब सुकून था। सलीम चुपचाप मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हमजा तू बहुत खामोश रहता है। मैंने नजरें झुका ली। हर किसी के नसीब में बातें नहीं होती। मैंने धीरे से कहा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी खामोश लोग सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। उस जुमले ने मेरे दिल के अंदर अजीब हलचल पैदा कर दी। रात बढ़ती गई। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि आग के बावजूद हाथ ठंडे पड़ रहे थे। सलीम ने एक मोटी चादर निकाली और मेरे करीब बैठ गया। इधर आ जाओ, सर्दी कम हो जाएगी। उसकी आवाज में बड़ी नरमी थी, जिससे इनकार करना मुश्किल लगता था। मैं आहिस्ता से उसके करीब सरक आया। चादर हम दोनों की ऊपर थी। उसकी जिस्म में हल्की सी गर्माइश महसूस हो रही थी और न जाने क्यों उस लम्हे मुझे पहली बार अपनी तन्हाई कम लगने लगी। बाहर हवा जोर से चल रही थी, मगर अंदर एक अजीब खामोश सुकून था। हम दोनों ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे, मगर कभी कभी खामोशी लफ्जों से ज्यादा करीब महसूस होती है। सलीम ने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया। हमारी उंगलियां एक लम्हे को टकराईं और मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। मैंने फौरन नजर झुका ली। उसने कुछ नहीं कहा, बस मध्यम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। उस रात जब मैं वापस अपने घर जा रहा था तो बारिश रुक चुकी थी, मगर मेरे अंदर अजीब सी हलचल बाकी थी। मैं मुसलसल ये सोचता रहा कि आखिर क्यों उसके करीब बैठकर दिल को इतना सुकून मिला, क्यों उसकी आवाज देर तक कानों में गूंजती रही और क्यों पहली बार सर्द रात इतनी खूबसूरत महसूस हुई। मगर मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी। सर्दियों की वो रात गुजर गई, मगर उस रात की गर्मी मेरे अंदर बाकी रह गई थी। अगले ही कई दिन मैं खुद को बदलता हुआ महसूस करता रहा। सुबह जब खेतों की तरफ जाता तो अनजाने में नजरें उस रास्ते पर उड़ जाती जहाँ से सलीम आता था। शाम तलती तो दिल अजीब बेचैनी में मुबतला हो जाता, जैसे किसी का इंतजार हो। गाँव की ठंडी हवाएं अब पहले जैसी साफ महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मेरे ज़हन में हर वक्त उसकी आवाज गूंजती रहती थी। एक दिन
दोपहर के वक्त मैं लकड़ियां काट रहा था कि दूर से सलीम आता दिखाई दिया। उसने गहरे रंग की शाल ओढ़ी हुई थी और हाथ में चाय का कप था। करीब आकर उसने खामोशी से कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। सुबह से काम कर रहा है, थक गया होगा। उसकी आवाज हमेशा की तरह नरम थी। मैंने कप पकड़ा तो उंगलियां हल्का सा उसके हाथ से छू गई। अजीब सी कपकपी दिल के अंदर दौड़ गई। मैंने फौरन नजर चुरा ली, मगर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस दिन पहली बार मुझे उसकी करीब बैठने में झिझक कम महसूस हुई। हम दोनों खेतों के किनारे बैठ गए। दूर धुंध में डूबे दरख्त नजर आ रहे थे और ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर सलीम ने आस्था से कहा, हमजा, इंसान को कभी कभी किसी एक शख्स की आदत हो जाती है। मैंने चौंक उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें जमीन पर थी, मगर लहजा दिल के बहुत करीब महसूस हुआ। मैंने धीरे से पूछा, और अगर वो शख्स अचानक दूर हो जाए तो? सलीम ने एक लंबी सांस ली। तेरे सर्दी ज्यादा लगने लगती है। उसकी अल्फाज मेरे अंदर के ही गहराई तक उतर गए। उस शाम के बाद हमारा साथ बढ़ने लगा। कभी वो शाम को मेरे घर आ जाता, कभी मैं उसके पास चला जाता। हम दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे, मगर अजीब बात ये थी कि खामोशी भी अच्छी लगती थी। एक रात हम आग की करीब बैठे थे। बाहर गांव में मुकम्मल सुकूत था, सिर्फ चलती लकड़ियों की आवाज आ रही थी। सलीम ने अचानक मीठे देखा और बोला, तो हंसता है तो अच्छा लगता है। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। मैंने नजरें झुका ली, मगर होंठों पर भी अख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ते से मेरे कंधे पर हाथ रखा। लम्स बहुत हल्का था, मगर उस हल्के से लम्स ने मेरे अंदर अजीब गर्मी भर दी। ना उसने हाथ फौरन हटाया, ना मैंने पीछे हटाया। बस दोनों खामोश रहे। मुस्लिम में ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुकी हो। सर्द रात, आग की मध्यम रोशनी और हमारे दरमियान वो खामोश कुर्बा जो लफ्ज से कहीं ज्यादा गहरी थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, काश ये रातें खत्म ना हो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में बराह रास्त देखा। वहाँ एक अजीब तन्हाई थी और शायद वही तन्हाई मुझे उसके करीब खींच रही थी। मैंने हल्की आवाज में कहा, शायद कुछ लोग सर्दियों में ही दिल के करीब आ जाते हैं। सलीम मुस्कुराया, फिर अपनी शाल का एक किनारे मेरी तरफ बढ़ा दिया। हम दोनों एक ही शाल में बैठे रहे। ठंडी हवा चलती रही, मगर उस रात मुझे सर्दी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। उस रात के बाद मेरे और सलीम के दरमियान कुछ बदल गया था। अब जब भी वो मेरे करीब आता, दिल की धड़कन पहले से ज्यादा तेज हो जाती। सर्दियों की शाम में जैसे सिर्फ हमारे ही रागे थी। गाँव के लोग अपने घरों में जल्द बंद हो जाते, मगर हम अक्सर देर तक आग के पास बैठे रहते। कभी वो अपनी पुरानी जिंदगी की बातें करता, कभी खामोशी से बस मुझे देखता रहता। उसकी नजरें अजीब थी, नरम भी, थकी हुई भी और कहीं न कहीं तन्हा भी। एक शाम मैं उसके घर पहुंचा तो लकड़ी का पुराना संदूक खोले बैठा था। उसने मेरी तरफ देखकर हर किसी मुस्कुराती और बोला, आ जाओ, तुझे कुछ दिखाना है। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उसने संदूक से एक पुरानी ऊन की शाल निकाली। ये बहुत साल पहले खरीदी थी, मगर कभी किसी के साथ बांटने का दिल नहीं किया। उसने हंसते से शाल मेरे कंधों पर रख दी। उस लम्हे उसके हाथ मेरे गर्दन के करीब से गुजरे। मेरे जिस्म में एक नरम सी लर्जिश तोड़ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ लम्हे इंसान को कमजोर नहीं पर सुकून कर देते हैं। हम दोनों बहुत करीब बैठे थे, इतने करीब कि उनकी सांसों की हल्की गर्मी मेरे चेहरे को महसूस हो रही थी। बाहर सर्द हवा चल रही थी, मगर अंदर अजीब सुकून था। सलीम ने धीरे से कहा, हमजा, तू मेरे साथ होता तो ये घर हाल ही नहीं लगता। मेरे लब खामोश रहे, मगर दिल के अंदर जैसे कोई दरवाजा आहिस्ते से खुल गया। मैंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही खामोश चाहत थी जो शायद काफी अरसे से लफ्ज ढूंढ रही थी। कुछ लम्हे हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, ना कोई जल्दी ना कोई शोर, हंस खामोशी में छुपा एक नरम सा एहसास। फिर उसने आहिस्ते से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका हाथ गर्म था, मजबूत भी, मगर उसकी गिरफ्त में अजीब एहतियात थी, जैसे वो मुझे थामना भी चाहता हो और डराना भी नहीं चाहता। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। मैंने हाथ नहीं छुड़वाया। उस रात हम देर तक एक दूसरे के करीब बैठे रहे। कभी हल्की हंसी, कभी खामोशी और कभी नजरें चुरा लेना। गाँव के बाहर कहीं दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी, मगर उस छोटे से कमरे में सिर्फ हमारे सांसों की आहट बाकी थी। सलीम ने मध्यम आवाज में कहा, कुछ लोग जिंदगी में देर से मिलते हैं मगर दिल के बहुत करीब आ जाते हैं। मैंने आहिस्ते से जवाब दिया, शायद इसलिए कि इंसान पहले से बहुत तन्हा रह चुका होता है। वो मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में पहली बार उदासी कम और सुकून ज्यादा था। रात काफी गुजर चुकी थी, मगर किसी का दिल नहीं चाह रहा था
कि वो लम्हा खत्म हो। मैंने शाल को जरा और अपने गिर्द लपेटा तो उसका कंधा मेरे कंधे से छू गया। एक छोटा सा लम्स, मगर उस एक लम्हे ने जैसे पूरे कमरे की सर्दी खत्म कर दी। सर्दियों का मौसम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा था, मगर मेरे दिल के अंदर सलीम की कुर्बत की वो नरम गर्मी बाकी थी। अब हमारी आदतें एक जैसी हो गई थी। शाम होती ही मैं बेअख्तियार उसके घर चला जाता और किसी दिन देर हो जाती तो वो खुद मुझे ढूंढने आ जाता। गाँव वाले शायद हमें सिर्फ दो तन्हा इंसान समझते थे, मगर हम दोनों जानते थे कि हमारे दरमियान खामोशी से कहीं ज्यादा कुछ मौजूद है। एक रात हम दोनों उसके घर की छत पर चारपाई डाल कर लेटे हुए थे। आसमान बिल्कुल साफ था, सितारे ठंडी रोशनी बिखेर रहे थे और हवा में वही सर्द खुशबू घुली हुई थी जो दिल को अजीब सुकून देती है। सलीम मेरे पैरों में उंगलियां फेरते हुए आस्ते से बोला, हमजा, इंसान को सुकून हमेशा किसी जगह से नहीं, किसी शख्स से मिलता है। मैं खामोश रहा क्योंकि उस लम्हे मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैं सिर्फ उस एहसास को महसूस करना चाहता था जो मेरे अंदर पहली बार इतना गहरा हुआ था। रात काफी गुजर गई और हम दोनों वहीं एक ही चादर में सो गए। मगर अजीब बात ये थी कि जब मैं सुबह उठा, बिस्तर सारा गीला होता। पहले पहल घबरा जाता, समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। मैं खामोशी से चरपाई समेट देता ताकि सलीम ना देख ले, मगर एक सुबह उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, शर्मिंदा मत हुआ कर। कुछ एहसास इंसान के दिल में इतने बढ़ जाते हैं कि नींद में भी खामोश नहीं रहते। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, सिर्फ नरमी थी, और शायद वही नरमी मेरे दिल को मजीद कमजोर कर दी थी। वक्त गुजरता गया, मगर फिर एक दिन सलीम ने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, हमजा, जिंदगी सिर्फ एहसास के बारे नहीं चलती, इंसान को अपने दिल को भी सुनना पड़ता है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अजीब संजीदगी थी। उसने धीरे से कहा, बाज लोग इंसान की जिंदगी में सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि मोहब्बत हमेशा हासिल करने का नाम नहीं होती, कभी कभी ये किसी को इज्जत और सुकून देने का नाम भी होती है। उस रात हम दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सलीम मुझे खुद से बांधना नहीं चाहता था, बल्कि मुझे मजबूत बनाना चाहता था। सर्दियों के वो दिन गुजरते गए, मगर उस इंसान ने मुझे एक बात हमेशा के लिए सिखा दी कि दिल के रिश्ते जितने नरम होते हैं, इन्हें उतनी ही एहतियात से निभाना पड़ता है, क्योंकि हर कुर्बत का अंजाम साफ नहीं होता, मगर हर सच्चा एहसास इंसान को पहले से बेहतर जरूर बना देता है।